हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कोड एंड कंपाइल। तो आज हमारी डीएसए सीरीज का 7th लेक्चर है जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो कि है बिटवाइज ऑपरेटर। इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने कवर किया था हमारे बाइनरी एंड डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में, ऑल्सो कैसे हमारा नेगेटिव नंबर स्टोर होता है, तो आज वही चीज़ें हमें हेल्प कर रही होगी। तो अगर तुम्हें नहीं पता उनके बारे में तो सबसे पहले जाके वो वाली वीडियो देखो, समझो कॉन्सेप्ट को, कैसे हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी नंबर को हम कैसे डील कर रहे होते हैं, ठीक है, कैसे हमारा नेगेटिव नंबर स्टोर होता है, पता कैसे चलता है कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। वहाँ पे हमने MSB की भी बात की थी, जिसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो यही सब था, और अगर तुम्हें पता है तो चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आवर बिटवाइज ऑपरेटर। देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब तुम प्रोग्रामिंग करते हो तो ये चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए कि तुम्हारे बिट लेवल पे कैसे काम हो रहा है। बिट मतलब या तो 0 या 1, कैसे तुम्हारा कोड या नंबर, कोई नंबर कन्वर्ट होता है बाइनरी में, मशीन उसको कैसे समझती है, क्योंकि ये तुम्हारे रिजल्ट को अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने कुछ बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है तुम्हारा एंड। और एंड ऑपरेटर का जो सिंबल होता है वो होता है ऐसा। तुम ऐसा कुछ देख चुके हो पहले ऑपरेटर्स वाले लेक्चर में, जहाँ पे हमने बात की थी एक लॉजिकल एंड होता है जिसमें ये डबल होता है, बट देखो इसका मतलब डिफरेंट होता है और इसका मतलब डिफरेंट होता है। ये दो वैल्यू को कंपेयर कर रहा होता है, और जो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 अगर ट्रू होती हैं तभी उसका आंसर ट्रू बनता है। ये तो डिस्कस किया था हमने। अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तभी ट्रू आता है, वरना सभी में फॉल्स आता है कुछ फंडामेंटल्स वैसे सही, बट कुछ अलग है। बात कर लेते हैं कैसे। देखो, ये जो बिटवाइज एंड है ना, ये कैसे काम करता है। लेट्स से तुम्हारे पास दो नंबर है, एक है 5, एक है 6, ठीक है। मैंने तुम्हें क्योंकि बता चुका हूँ कैसे इनको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 5 को हम बोलते हैं 101 एंड 6 को हम बोलते हैं 110। अब अगर हम इन दोनों का एंड निकालें, देखो एंड का मतलब क्या होता है। अगर मैं तुम्हें एक टेबल दिखाऊं, तो लेट्स से ये तुम्हारा इनपुट 1 है, इनपुट 2 है और ये तुम्हारा आउटपुट है, ठीक है। तो अगर दोनों वैल्यू 0 है तो 0 आएगा, एक भी 1 है तो भी 0 आएगा, ठीक है। तो इसमें ट्रू कब आता है, यानी 1 वैल्यू कब आती है, जब दोनों वैल्यू 1 होती है, तभी तभी हमारा आउटपुट 1 आ रहा होता है। तो देखते हैं, मैंने कहा दोनों 0, एक 1 है एक 0 है, तो 1 और 0 वाले में क्या आता है, 0 आउटपुट आता है। 0 1 अगेन 0। इस बार क्योंकि दोनों 1 है तो हम इस बार आंसर लाएंगे अपना 1, यानी एंड वाले केस में जब दोनों वैल्यू 1 होती है, दोनों इनपुट 1 होते हैं, तभी हमारा 1 आता है। अच्छा, ये देखो ध्यान से, नंबर था 5, दूसरा नंबर था 6, यानी ये हमारा ए था ये बी था, बट रिजल्टेंट क्या आया, रिजल्टेंट आया हमारा 100, जिसको बाइनरी में बोलते हैं 4। क्यों बोलते हैं 4, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कैसे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फिर भी देख लो, ये 2 की पावर 0 होता है, ये 2 की पावर 1 होता है, 2 की पावर 2 होता है, ये तो 0 ही बन जाएंगे, बट ये बनेगा 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। दैट्स वाई हमारा ये नंबर बना 4। ए एंड बी रिजल्ट देता है 4। समझ में आती है बात, कैसे बिटवाइज एंड काम कर रहा होता है। देखो, इसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे, पहले सारे ऑपरेटर समझ लेते हैं, फिर सीधा कोड करेंगे, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, अभी तुम्हें ये समझ में आता है। अब बात कर लेते हैं बिटवाइज और के बारे में। तो जो बिटवाइज और का सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है, सिंगल लाइन, ठीक है। और तुम्हारे कीबोर्ड में जो तुम्हारा एंटर वाली की होती है, उसके जस्ट ऊपर एक ऐसा करके कुछ की बना हुआ है, ठीक है। तो अगर तुम इसको प्रेस करते हो तो ये तुम्हारा ये वाला और आ जाता है, ठीक है, समझ में आता है। अभी होता कैसे, काम कैसे करते हैं। लेट्स से अगेन मैंने दो नंबर लिए 2 एंड 3। अब मुझे इनका ओवर करना है। देखो, जैसे एंड में
दोनों वैल्यू ट्रू होने पे यानी दोनों वैल्यू 1 होने पे तुम्हारा बिट लेवल 1 आउटपुट देता है, और में डिफरेंट होता है। कैसे देखते हैं। मैंने कहा अगर और में दोनों वैल्यू जीरो हो तो देखो, अगर दोनों वैल्यू जीरो है तो आउटपुट हमेशा जीरो ही आएगा, ठीक है, वैलिड भी है। बट लेट से एक 1 है, ठीक है, एंड दूसरा 0 है, तो क्या आएगा। इस बार एक 0 है एक 1 है तो क्या आएगा, ये 0 है ये 1 है। बट अगर दोनों ही 1 होते हैं तो क्या आएगा। मैंने कहा अगर एक भी 1 है ना तो भी आंसर 1 आएगा। यहाँ पे भी सिंगल 1 था, 1 आया। अगर दोनों 1 है तो 1 तो आ ही रहे। तो 0 कब आता है और वाले केस में, जब हमारे दोनों वैल्यू 0 होती है, वरना 1 ही आ रहा होता है। ठीक है, देख लेते हैं। 2 को बाइनरी में 1 0 बोलते हैं एंड 3 को बोलते हैं 1 1। ठीक है, तुम चेक कर सकते हो। अब अगर मुझे इनका और करना है तो 0 1 क्या होता है, क्योंकि एक 1 है, इन दोनों में एक 1 है तो आउटपुट भी 1 ही आएगा। दोनों ही 1 है तो आउटपुट भी 1 आएगा। तो ए और बी का आंसर क्या आया, 1 1, और 1 1 को हम क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं। समझ में आया। ठीक है, तो मैं बिटवाइज एंड समझ में आया। मैं फिर से बता देता हूँ। बिटवाइज एंड का मतलब होता है अगर दोनों वैल्यू 1 है, ठीक है, तभी तुम्हारा बिट लेवल पे आउटपुट भी 1 आएगा। बट अगर दोनों वैल्यू में से कोई सी भी एक वैल्यू 0 हो जाती है या दोनों ही 0 होती हैं तो आंसर 0 आता है। एंड बिटवाइज और बिल्कुल डिफरेंट है बिटवाइज एंड के। यहाँ पे बस एक बार ही 0 आता है जब हमारे दोनों वैल्यू 0 होती हैं। इतनी बात समझ में आती है। अब चलते हैं एक और ऑपरेटर की तरफ जो काफी इंटरेस्टिंग है, जो हम बोलते हैं नोट। और जो इसका सिंबल होता है वो होता है कुछ ऐसा। अब देखो ये ना तुम्हारे कीबोर्ड में 1 के जस्ट लेफ्ट में होता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं बिटवाइज नोट के बारे में। ये एक और ऑपरेटर होता है और देखो इसका मतलब इसका सिंपल काम है। लेट्स से ये तुम्हारी वैल्यू है ए, तो आउटपुट क्या होगा। अगर तुम्हारी वैल्यू 0 है तो इसका आउटपुट 1 होगा, 1 है तो 0 होगा, मतलब रेसिप्रोकल, उल्टा। 0 का आंसर 1 आता है, 1 का आंसर 0 आता है। ठीक है, बट बिहाइंड द सीन थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे, लेट्स से मेरा ए जो है वो 2 है। ठीक है, बाइनरी में 2 को 1 0 बोलते हैं। अगर मैं इसका नोट कर दूं, नोट ऑफ ए, तो वो क्या बनेगा। क्योंकि मैं कह रहा हूं 0 का 1 1 का 0, और हमें पता है मेमोरी में ये एज अ 1 0 तो स्टोर है, बट क्योंकि ये इन टाइप का है तो हमारी मेमोरी में ना 32 बिट होती है इंट में। 32 बिट मतलब 32 ब्लॉक। ठीक है, लेट्स से ये स्किप हो गया और ये आ गया 1 0, यहाँ पे 1 0, और यहाँ पे क्या होगा, सारे में 0 0 होगा। काफी 0 0 है। लेट्स से ये मैंने बहुत सारे हैं तो स्किप मार दिया। ठीक है, 32 में से 30 0 हैं, 2 वैल्यूज मेरे पास हैं क्योंकि 2 को मैं 1 0 बोलता हूँ। अब ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा। मैंने कहा नोट में जैसे ही हम नोट ऑफ ए करेंगे हम हर एक वैल्यू को चेक करेंगे, और 0 का 1 1 का 0, तो हुआ क्या होगा, ये सारी वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो गई होंगी और ये वाले भी चेंज हुई हैं। तो जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ये 1 है, ठीक है, और जो ये वाली वैल्यू थी इस 1 का बन जाएगा 0 और इस 0 का 1। ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, तो मैं नहीं पता, मैं फिर बता रहा हूँ जाके। अगर तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा है एक बार जाके जस्ट प्रीवियस लेक्चर देख लो। टीएससी सीरीज का जो हमारी चल रही है उसका लिंक मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाओ चेकआउट करो जहाँ पे मैंने तुम्हें बताया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एमएसबी यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये क्या है, 1 है। 1 मतलब नंबर जो है नेगेटिव है, तो इसका मतलब अब जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। माइनस तो मुझे पता है, पर आंसर क्या है। तो आंसर निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम 2s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, और 2s कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है। समझ में आता है। हाँ, 1s कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, 1 का 0 0 का 1, तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, और ये 0 1 बन जाएगा 1 0। ठीक है, अब 2s कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हैं, जस्ट +1 ऐड करते हैं। तो +1 करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो कुछ ऐसे आएगा।
1 1। बट ध्यान से देखो, क्योंकि माइनस में ऑलरेडी ला चुका था। देखो ये आंसर तो मैंने निकाला है ताकि मैं नेगेटिव नंबर को प्रिंट कर सकूं, और नेगेटिव नंबर को प्रिंट करने के लिए हम 2s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ये हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा इतना एक्सटेंड नहीं कर रहा चीज़ों को। ठीक है, बस इतना समझो, क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी आ चुका था तो अभी तो मैंने आउटपुट निकाला है कि वो दिखेगा कैसे, प्रिंट कैसे होगा मेरा नेगेटिव नंबर। तो जैसे माइनस लग चुका था, और 1 1 को मैं क्या बोलता हूँ, 3। तो नोट ऑफ ए का जो आंसर आया वो आया -3। मतलब नोट ऑफ 2 का जो आंसर आता है वो आता है -3। इसको एक बार जब कोड करेंगे तब चेक कर रहे होंगे। ठीक है, अभी बस इतना समझो कि नोट ऐसे स्टोर होता है मेमोरी में। थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, बट देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, ये मेमोरी में कैसे काम हो रही है, कैसे बिट्स कन्वर्ट हो रही हैं, 0 से 1 में कन्वर्ट हो रही हैं। और तुम्हें, क्योंकि तुम्हें ये चीज़ आ चुकी है, तुम फैमिलियर हो चुके हो इन चीज़ों से, तो तुम्हारे लिए काफ़ी आसान होने वाला है ये। बिटवाइज ऑपरेटर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे एरे में भी, वहाँ पे भी 1 2 बिटवाइज ऑपरेटर यूज होते हैं। ठीक है, एंड जो तुम्हारा बिट मैनिपुलेशन होता है वहाँ भी तुम्हारी चीज़ें यूज की जाती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं और समझते हैं एक और ऑपरेटर को, जिसको हम बोलते हैं बिटवाइज जोर। और जो इसका सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये भी तुम्हारे कीबोर्ड में मिल जाएगा। ठीक है, देखो जोर का मतलब क्या होता है। जोर बहुत सिंपल है। जोर कहता है आपके पास 2 नंबर होंगे ना, ये नंबर आ सकते हैं हमारे पास, है ना। आउटपुट कैसा आएगा, वो कहता है अगर सेम नंबर है, मैं तुम्हें वैसे सही बताऊं तो जोर का मतलब होता है कि एक जीरो होना चाहिए बस। तो अगर एक जीरो है तो आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, अगर देखो जीरो में तो जीरो ही आता है, बट अगर दोनों 1 तो भी जीरो आएगा। और अगर तुम्हें याद रखने वाली बात बतानी है तो इतना याद रखना हमेशा, अगर सेम वैल्यू है, देखो यहाँ पे भी दोनों सेम है, यहाँ पे भी दोनों सेम है, तो आउटपुट आता है 0 फोर सेम बिट वैल्यू। ठीक है, और आउटपुट होता है 1 फोर डिफरेंट बिट वैल्यू। ठीक है, वैसे लॉजिक तो ये कहता है अगर दोनों 1 है तो 0 आएगा, 0 पे तो 0 आता ही है। मतलब जोर का मतलब होता है कि मेरा ना एक वैल्यू कम से कम 1 होनी चाहिए, तभी मैं आउटपुट 1 दूंगा। ठीक है, एक और बात, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो तुम समझो, अभी याद रखना इसको। एक क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे ना एरे डेटा स्ट्रक्चर में, तब काम आएगा। वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर तुम 0 के साथ किसी भी नंबर को जोर करते हो तो आंसर हमेशा नंबर आता है। ठीक है, मतलब तुम्हारा a मान लो 0 है एंड b मान लो कोई नंबर है, लेट्स से 2, तो जो a जोर b करके आएगा वो हमेशा नंबर ही आएगा। तो 0 के साथ किसी भी नंबर को जोर करोगे नंबर आता है। ठीक है, और अगर तुम सेम नंबर को जोर करते हो तो 0 बन जाता है। करके देखें, चलो। मैंने कहा पहले 0 जोर नंबर करते हैं, तो 0 को तो 0 ही बोलेंगे। लेट्स से नंबर जो है वो तो हमारा 2 है, तो 2 को 1 0 बोलेंगे। मैंने तुम्हें क्या कहा था, 0 तो 0 ही हो जाएगा। जैसे ही एक 1 मिला मेरा आंसर 1 आता है। 1 0 को मैं क्या बोलता हूँ, 2 बोलता हूँ। क्या मेरा 0 जोर 2 2 ही आ गया? बिल्कुल, मेरा 0 जोर 2 2 ही आया। अब चेक करते हैं किसी दो सेम नंबर को जोर करते हैं तो क्या वो 0 आता है। लेट से बी भी 2 था, दोनों 2 ही हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया था ऊपर, मैंने तुम्हें यही बताया था कि अगर सेम नंबर है, दोनों वैल्यू सेम है, दोनों बिट वैल्यू सेम है, तो आउटपुट भी 0 आता है। ध्यान से देखो, क्योंकि ये भी सेम है तो रिजल्टेंट 0 आएगा, ये भी सेम है रिजल्टेंट 0 आएगा। क्या 2 जोर 2 करने पे 0 आंसर आया? जो मैंने अभी बताया कि अगर सेम नंबर का जोर करते हैं तो 0 आता है, डिफरेंट नंबर का मतलब 0 को जोर करते हैं किसी दूसरे नंबर के साथ तो वही नंबर आता है। इस कॉन्सेप्ट को याद करना। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ। 0 जोर नंबर, नंबर आता है, एंड सेम नंबर जोर सेम नंबर 0 आता है। ठीक है, इसको याद रखना। अब चलते हैं जल्दी से कोड करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। फाइल बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन
.cpp तुम फाइल का कुछ भी नेम रख सकते हो, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो रख लेना। हम फिर बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं अपना बेसिक, ठीक है। आई होप तुम्हें अभी तक हैबिट बन चुकी होगी और तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि हमने ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है। मैंने तुम्हें जस्ट फर्स्ट लेक्चर में ये बताया हुआ है, ठीक है। आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया था, जहाँ पे हमने C++ का कोड लिखा था, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर तुम्हें कोई भी लेक्चर देखना है प्रीवियसली तो तुम इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। 2 नंबर लेते हैं, ठीक है। num1 इसको बोलते हैं 5, num2 इसको बोलते हैं 6, ठीक है। हमें हर एक ऑपरेशन कराना है। सबसे पहले कमेंट लिखते हैं एंड, और एंड के आगे एंड का सिंबल बना लेते हैं। तो मैं जस्ट सिंपल क्या करूँगा, नंबर 1 का एंड कराऊंगा नंबर 2 के साथ, और इसको हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अच्छा एक स्ट्रिंग लिख सकते हैं वैसे, लेट्स से एंड, ठीक है। देन आता है तुम्हारा और, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ओके। नंबर 1 का हमने और कराना है नंबर 2 के साथ। फॉर नेक्स्ट लाइन कमांड दे दी। और के बाद हमने नोट सीखा था, आई थिंक नोट को हम ऐसे पॉइंट करते हैं, सी आउट नोट। इसको कोड करने के बाद ना समझेंगे भी। नोट ऑफ नंबर 1 कर लेते हैं, तो नोट ऑफ नंबर 1, ठीक है। एक्चुअली एक सेकंड, हाँ ये है नोट। नोट का सिंबल ये होता है, शिफ्ट करके दबाना पड़ता है, शिफ्ट एंड वन का जो लेफ्ट की है ना, 1 की जस्ट लेफ्ट की कीबोर्ड पे, उसमें उसको शिफ्ट करके प्रेस करोगे तो ये बन जाएगा। यहाँ पे हमें नोट मिल गया। अगला था हमारा जोर, ठीक है। जोर जो होता है वो शिफ्ट 6 होता है, एंड वी विल जस्ट कैलकुलेट आवर जोर। जोर तो काफ़ी सही है, एंड जोर मतलब तुम यूज़ करोगे, ठीक है। यूज़ तो देखो तुम हर एक नंबर, हर एक ऑपरेटर करोगे कभी ना कभी। नम 1 जोर num2। लेट्स सी आवर आंसर। एक काम करते हैं, पहले इसको ना इनका ड्राई रन करके निकाल लेते हैं आंसर, फिर मैच करते हैं। चलो, मैंने कहा हमारे पास 2 नंबर है, ठीक है। A5 है, B6 है, ठीक है। 5 को हम क्या बोलते हैं, 5 को हम बोलते हैं 101, 6 को हम बोलते हैं 110। चेक कर सकते हो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, तो ये बनेगा 4। क्योंकि ये 0 है तो 0 ही आएगा, प्लस 1 तो 5 होता है, और वैसे ये 6 होता है। तुम चेक कर सकते हो, ये मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुका हूँ। जल्दी से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पहला आता है एंड, तो मैंने कहा 101 का मैंने एंड कराना है 110 के साथ। तो एंड में क्या होता है, देखो एंड का मतलब होता है जब दोनों वैल्यू, मेरी दोनों बिट वैल्यू 1 होंगी तभी मेरा आंसर आएगा। 1 0 0 0 1 0 1 1 1, तो ये आंसर बन के आया मेरा 4, ठीक है। अब हम कर लेते हैं और, तो 101 110 का जब हम और करेंगे तो और में तो बस कोई से भी 1 हो तो भी चलेगा। 101 011 111, तो ये इसे हम बोलते हैं 7, ठीक है। 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, तो इसका आंसर आता है 7, ठीक है। तो बिटवाइज और करके 5 एंड 6 का 7 आता है, बिटवाइज एंड करके 4 आता है। अब आगे चलते हैं एंड नोट समझते हैं। तो नोट ऑफ 5 का मतलब क्या है, नोट ऑफ 101 देखते हैं। 101 का मतलब होता है कि देयर मस्ट बी सेवरल जीरोस बिफोर 101, है ना। अब मुझे इसका क्या करना है, नोट करना है। नोट का मतलब क्या होता है, 0 का 1 1 का 0, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा,
1 1 1, ठीक है, 1 1, और ये बन जाएगा 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, ठीक है। हमने देखा कि हमारी जो MSB है वो 1 है, 1 मतलब नेगेटिव नंबर है, तो आउटपुट में माइनस तो आना ही आना है। अब हमें देखना है इसको प्रिंट कैसे कराते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए हमें इसका 2s कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, जिसके लिए पहले 1s कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी 1 का 0, 0 का 1। तो अगेन ये कुछ ऐसे बन जाएगा और ये कुछ ऐसे बनेगा, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, ठीक है। इसका 1, अब इसका ये तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट था, 2s कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें +1 करना पड़ेगा। जैसे ही +1 करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, और ये बन जाएगा 1 0। एक सेकेंड, देखो यहाँ 0 नहीं आएगा, क्योंकि 1 + 1 होता है 1 0। याद रखना, बाइनरी में 1 और 1 को प्लस करके 1 0 आता है, ठीक है। तो होगा क्या, 1 को 1 से प्लस करा, 0 आया, 1 कैरी, 1 + 0 1 होता है, ठीक है, एंड दैट्स इट। तो हमारा जो आंसर आया 1 1 0 आया, और 1 1 0 को मैं क्या बोलता हूँ, मैं 1 1 0 को 6 बोलता हूँ। नॉट ऑफ 5 6 होता है, वो भी माइनस का क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमें माइनस मिल चुका था, बस हमने प्रिंट कराने के लिए देखा है कि प्रिंट कैसा होता है नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो चलते हैं और समझते हैं। 5 जोर 6 करोगे तो आई थिंक हम वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर 5 जोर 6 करोगे, ये हम जोर कर रहे हैं, ठीक है। तो जोर में क्या होता है, सेम 0 डिफरेंट 1, तो डिफरेंट थे 1 आया, ये भी डिफरेंट है 1 आया, सेम था 0, तो 1 1 तो हमारा 3 होता है। तो 5 जोर 6 3 आना चाहिए। आउटपुट देख लेना, पहले का एंड का 4 है, और का 7 है, ठीक है, नोट का -6 है और जोर का 3 है। जैसे ही हम रन करते हैं, पहले देख लेते हैं, हमारा इसका जो आंसर था वो 4 आना चाहिए, इसका 6, नोट इसका -6, एंड इसका आई थिंक 3 था। जैसे रन करते हैं, चेक करते हैं, अगेन यहाँ पे हमारी .exe फाइल बन जाती है, जो बन चुकी है, चेक कर लो। 4 आया है, ठीक है, 6 आया है, 7 आ रहा है, हमने कुछ गलती करी है क्या, चेक कर लेते हैं। और का क्या आंसर आ रहा था, अच्छा 7 ही तो आ रहा था, तो हमने वहां पे गलत लिखा है इसका मतलब। देखो 5 और 6 का और 7 ही आ रहा है, वहां पे वापस चलते हैं, हमने कमेंट गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लेते हैं। 5 और 6 का और 7 आ रहा है, ठीक है। देखो आंसर क्या आता है, एंड में 4 था, 4 ही आया, और के अंदर 7 था, 7 ही आया, देन -6 एंड 3, यानी हमने बिल्कुल सही कोड करा हुआ है। एक और बात, डिफरेंट नंबर लेना, इनको यूजर से लेना, ट्राई करना, आंसर लेके आना, पहले ड्राई रन करना, फिर मैच करना, ठीक है। ये था हमारा कोड बिटवाइज ऑपरेटर का, यही हमारे 4 बिटवाइज ऑपरेटर हैं। अभी 2 और हैं, उनके बारे में बात करते हैं, वो थोड़े स्पेशल भी हैं और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है, चलते हैं। देखो अब बात कर लेते हैं अपने 2 अगले ऑपरेटर्स के बारे में, जिनका नाम है लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। अब ये क्या है, देखो लेट से मैंने कहा तुम्हें एक नंबर को लेफ्ट शिफ्ट करना है, मतलब 5 लेफ्ट शिफ्ट 1, क्योंकि 5 बाइनरी में 101 होता है, तो यहाँ तो 101 आ जाएगा, बट जो बची हुई 29 बिट्स है वहां पे 0 आता है, ठीक है, ध्यान से देखो। लेट्स से अब लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है कि हर एक वैल्यू ना लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो इसका जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसे बनता है। अगर एक एक वैल्यू इधर हो जाएगी, लेफ्ट की तरफ हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, जब 1 एक पोजीशन से हट गया, तो जो यहाँ पे बचा हुआ है खाली जगह थी, वहां पे 0 जाएगा, ठीक है। 101 यहाँ पे आ चुका है, एंड यहाँ पे तो 0 है ही, तो ये कुछ ऐसे आंसर आया है। तो 5 लेफ्ट शिफ्ट 1 का हमारा आंसर आया 1010, जिसको हम बोलते हैं 10। ध्यान से देखने, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। लेट से मैं 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 करता, मतलब 5 को 2 बार शिफ्ट, तो अगर मैं एक और बार शिफ्ट करूं, इसको 2 बार शिफ्ट करता, तो यहाँ पे एक और 0 आ जाता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, देख लेते हैं। 2 का 0, 1 2 3
4, क्योंकि 1 है यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब 2 की पावर 4 16 प्लस 2 की पावर 2 4 यानी 20। तो एक चीज नोटिस करो, जब मैं लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूं तो एक तरह से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से। देखा जाए तो 5 लेफ्ट शिफ्ट 1 का मतलब है 5 इंटू 2 10 आ गया। 5 को 2 बार शिफ्ट करा तो 5 इंटू 2 इंटू 2 20 आ गया। यानी लेफ्ट शिफ्ट का फॉर्मूला होता है 5 इंटू 2 की पावर n। n मतलब मेरा नंबर, कितनी बार लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ। पहली बार करा तो 5 इंटू 2 आया 10 हुआ, दूसरी बार करा तो 5 इंटू 4 आया 20 हुआ। बट ये हमेशा वैलिड नहीं होगा, क्यों? ये सिर्फ छोटे नंबर के लिए वैलिड होता है। लेट्स से मैंने कोई एक ऐसा नंबर ले लिया जो ऐसे है, ठीक है, लेट्स से ऐसे है। अब अगर तुम इसको लेफ्ट शिफ्ट करोगे, इस नंबर को लेफ्ट शिफ्ट करोगे 1 से, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और जब नीचे आओगे तो तुम्हारा कुछ ऐसे आंसर बनेगा। यहाँ पे 1 और 0 ऐड हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट हुआ है, हर एक नंबर लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है ना, तो जो यहाँ पे जगह बनेगी वो यहाँ पे 0 आ जाएगा। बट ध्यान से देखो, मेरी पहली बिट 1 हो गई है, तो एमएसबी के हिसाब से जो मेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 हो गई है, और 1 का मतलब होता है नेगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव बन गया, जहां पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे पॉजिटिव आंसर था, पर ये तो किसी बड़े नंबर का नेगेटिव आ चुका है। इसका मतलब बड़े नंबर के केस में हमारा जो लेफ्ट शिफ्ट का जो फॉर्मूला था मल्टीप्लाई वाला, वो फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बस छोटे नंबर के लिए होता है, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट समझ में आया? हम क्या कर रहे हैं, हर एक बिट को जितनी बार भी शिफ्ट करना है उतनी बार हम लेफ्ट की तरफ डाल रहे हैं। और एक और बात, जो पैडिंग होती है, पैडिंग मतलब जब तुमने लेफ्ट शिफ्ट करा होगा तो हमेशा 0 ऐड होता है। कैसे? देखो, हमने एक एक से लेफ्ट शिफ्ट करा था, तो जब एक मेरा 1 नंबर 1 बिट यहाँ पे था, जैसे ही मैंने उसको लेफ्ट शिफ्ट करा, यहाँ पे कुछ खाली जगह बची होगी, तो उस खाली जगह पे मेरा 0 आता है। इसको बोलते हैं पैडिंग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राइट शिफ्ट की, ठीक है। राइट शिफ्ट जस्ट अपोजिट है, लेफ्ट में ऐसे शिफ्ट करते हैं, राइट में ऐसे करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं। लेट्स से मैंने कहा 10 राइट शिफ्ट 1। अब 10 राइट शिफ्ट 1 का मतलब क्या हुआ, 10 को हम 1010 बोलते हैं, और यहाँ पे मेरा 000 आ गया होगा। राइट शिफ्ट मतलब है एक से राइट शिफ्ट, यहाँ तो कुछ था नहीं, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। और जैसे ये राइट शिफ्ट हुआ, हर एक वैल्यू राइट शिफ्ट हो रही है ना, तो यहाँ पे भी ना, जब ये यहाँ पे लास्ट टाइम राइट शिफ्ट हुआ होगा तो यहाँ पे खाली जगह बचा इस बार, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। बट शुरू में तो 0 कुछ मतलब होता नहीं, कोई वैल्यू ऐड नहीं करे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 101। 10 का क्या आंसर बचा, 101, जिसको मैं 5 बोलता हूँ, ठीक है। अगर मैं 10 को 2 बार राइट शिफ्ट करता, लेट्स से मैंने 10 को कहा 2 बार राइट शिफ्ट करूँ, या 20, या चलो 10 को ही करते हैं। 10 को अगर 2 बार राइट शिफ्ट करा मैंने, तो ये एक और बार राइट शिफ्ट होता ऐसे, तो क्या बचता, यहाँ पे एक और 0 ऐड होएगा, 0 ठीक है। बाकी सारे ऐसे ही, बट इस बार 101 का 10 बचेगा, जिसको हम बोलते हैं 2। तो ध्यान से देखा जाए तो मैंने 10 को एक बार राइट शिफ्ट किया था, तो मेरा आंसर आया 10/2 यानी 5। जब मैंने 2 बार राइट शिफ्ट करा तो 10/2 इंटू 2 यानी 2। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला होता है, अगर हमें राइट करना है तो हमें क्या करना है, नंबर अपॉन 2 की पावर 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4। तो ऐसे हमारा आंसर था, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट समझ में आता है, राइट शिफ्ट समझ में आता है। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है, हर एक बिट को लेफ्ट में मूव कराना, एंड वहीं पे राइट शिफ्ट का मतलब होता है हर एक बिट को राइट में मूव कराना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान से समझो। अब चलते हैं, जल्दी से इनको कोड करते हैं। देखो, मैंने कहा सी आउट 5 लेफ्ट शिफ्ट 2, मतलब जो मेरा आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 5 इंटू 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 2 यानी 20। वहीं पे अगर मैं राइट शिफ्ट करूं 10 राइट शिफ्ट 2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है 10 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर 2 यानी 4। तो 20 डिवाइड बाई 2 की पावर 2, तो 20 डिवाइड बाई 4 होता है 5, यानी मेरा आंसर आना चाहिए 5। लेट्स सी, क्या मेरा आंसर 20 एंड 5 आया है? बिल्कुल, यानी हमने लिमिटेड वैल्यू तक सही रखा है।
ठीक है, तो यानी हमने राइट शिफ्ट करके भी देख लिया है। यहाँ पे हम कमेंट लिख लेते हैं लेफ्ट शिफ्ट, और इसके नीचे आता है राइट शिफ्ट। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ हमने क्या बात। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है हर एक बिट को मैं लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा, मतलब जैसे 1 था, 1 को मैंने एक जगह लेफ्ट में मूव करा दिया, 0 को यहाँ पे, 1 को यहाँ पे, तो मेरी एक जगह खाली बच जाएगी। ठीक है, अगर मैं एक एक जगह इसको मूव कराऊंगा तो यहाँ पे एक जगह खाली बचेगी ना, तो वहाँ पे 0 आता है। अब चलते हैं अपने एक और कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, चलो फिर देखो, अब बात कर लेते हैं स्कोपिंग के बारे में कि वेरिएबल स्कोपिंग है क्या। देखो, क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, जिसके अंदर एक डेटा स्टोर हो रहा होता है और इसके एक डेटा टाइप लगता है कि किस तरह की वैल्यू वो स्टोर करता है। अभी ये स्कोपिंग क्या है? वेरिएबल तो हमने सीख लिया कि एक मेमोरी को नाम दे देते हैं जनरली जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, ताकि हम अच्छे से उस डेटा को एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, बट ये स्कोपिंग क्या है? तो देखो, स्कोप का मतलब होता है कि एक वेरिएबल कहाँ तक एक्सेसिबल है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। क्या मतलब है इसका, देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, 2 तरह की स्कोपिंग होती है, एक लोकल एंड सेकंड वन इज ग्लोबल। ठीक है, अब समझते हैं लोकल और ग्लोबल में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखो, लोकल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही वो एक्सेसिबल होता है। लेट्स से मैंने कहा कि मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं इंट ए 5। अब ये तुम्हारा लोकल वेरिएबल हो गया, यानी इसके बाहर ए को हम नहीं कर पाएंगे एक्सेस। सिर्फ इस ब्लॉक ऑफ कोड के लिए तुम कहीं पे यूज करो इसे को कर पाओगे, बट जैसे तुम इस ब्लॉक के बाहर आते हो ए को एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल सिर्फ एक ब्लॉक के अंदर काम करेगा, यानी एक फंक्शन के अंदर काम करेगा। लेट्स से अगर तुम्हारा मेन फंक्शन है, ठीक है, और मेन फंक्शन के अंदर तुमने एक वेरिएबल ले लिया ए इक्वल टू 5, बट इस ए को अगर तुम मेन के बाद कोई फंक्शन क्रिएट करते हो, फंक्शन क्या होते हैं पढ़ेंगे, बट लेट्स से तुम्हें इस मेन के बाहर इसको यूज करना है ऊपर, तो इसको नहीं कर पाओगे। इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। अब चलते हैं कोड से समझते हैं लोकल वेरिएबल का मतलब क्या है। तो देख लेते हैं स्कोप को। ठीक है, लेट्स से एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर मैं कहूं कि कंडीशन ले लेते हैं कि 5 अगर बड़ा है 2 से, तो तुम्हें इस ए को प्रिंट कराना है। ठीक है, क्या प्रिंट करा पाएंगे? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ए हमारे लिए ग्लोबल हो गया इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि हमने इस वाले कर्ली ब्रेसेस के ऊपर ए को डिक्लेयर करा था, तो ए इसके लिए ग्लोबल हो गया। ठीक है, बट अगर इसको अगर रन करोगे तो 1 ही आंसर आएगा। देखो 1 आया, बट अगर मैं यहाँ पे एक दोबारा वेरिएबल एक्सेस करूं, लेट्स से 3, तो इस बार क्या आएगा तुम्हारे हिसाब से आंसर, 1 या 3? अगर तुम 1 कह रहे हो तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। इस बार आंसर आएगा 3। 3 क्यों आएगा? क्योंकि इस बार हमारा जो वेरिएबल है वो लोकल वाला यूज होता है। लोकल वाला क्यों यूज होता है? हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे पास ग्लोबल वेरिएबल भी है और लोकल भी है तो प्रायोरिटी हमेशा लोकल को मिलती है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं वहीं पे लेट्स से इसको कमेंट कर देते हैं और अब मैं सी आउट करूं ए को, तो क्या प्रिंट हो पाएगा मेरा 3? नहीं। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ रेंज हो गया। इस बार इसने बताया कि ए डिक्लेयर ही नहीं था इस स्कोप में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, मतलब ए तुमने जो यूज करा है वो तुम्हारा लोकल वेरिएबल है, यानी बस इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही उसकी रेंज है, वहीं तक एक्सेस हो सकता है वो, उसके बाहर नहीं। बट तुम ट्राई कर रहे हो उसे बाहर यूज करने के लिए, दैट्स वाई एरर आया। जैसे मैं इसको अनकमेंट करूंगा मेरा एरर गायब हो जाएगा। ठीक है, देखो 1 प्रिंट हो गया, पहले 3 प्रिंट हुआ, ये वाला, फिर 1। अच्छा, इतनी बात समझ में आती है। लेट से तुमने एक वेरिएबल ले लिया इंट नम इक्वल्स टू 5 और इसको बोलते हैं ग्लोबल। जब भी हम मेन के ऊपर कुछ वेरिएबल लिखते हैं
और उसको यूज करेंगे तो वो हमारा ग्लोबल होगा। अब चाहे तुम उसे यहां यूज कर लो, फिर तुम इसको यहां पे यूज कर लो, ये हमेशा चलेगा। तो 5 प्रिंट होगा ही होगा। देखो पहले 3 प्रिंट हुआ, फिर तुम्हारा 5 प्रिंट हुआ, देन तुम्हारा 1 प्रिंट हुआ। मैं इसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, तब सही से आएगा। अब देखो पहले 3 प्रिंट हुआ, फिर नम वाला 5 प्रिंट हुआ, फिर 1, फिर 5। ध्यान से देखो, क्योंकि नम मेरा ग्लोबल वेरिएबल था, दैट्स वाई मैं उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो यही डिफरेंस होता है लोकल और ग्लोबल में। लोकल क्या करता है, एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस करा जा सकता है, बट ग्लोबल कहीं से भी करा जा सकता है। ठीक है, अभी क्योंकि हमने फंक्शन नहीं सीखे हैं तो मैं इतना बताऊंगा नहीं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको करते हैं कमेंट, बस ए रखते हैं अपने पास। लेट्स से फोर लूप चला लेते हैं, 0 i लेस देन 5 i प्लस प्लस सी आउट। क्योंकि i को मैंने इसी के अंदर डिक्लेयर करा है तो मैं i यूज कर सकता हूं। देखते हैं, 0 से लेके 4 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी, जो कि हो गई है। बट अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे a करता तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब मेरा a की वैल्यू बार बार प्रिंट होगी। क्यों? क्योंकि a मेरा ग्लोबल था इस वाले स्कोप के लिए, इस वाली जगह के लिए। ठीक है, 4 के लिए मेरा एक ग्लोबल वेरिएबल है, दैट्स वाई मेरा 1 प्रिंट हो रहा है। बट लेट्स से अगर मैं बाहर इस i को प्रिंट करूं तो क्या होगा, a तो एक्सेसिबल है क्योंकि a मेरा ग्लोबल हो गया इस वाले ब्लॉक के लिए। बट क्या जो i वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज किया हुआ है, क्या मैं उसे बाहर प्रिंट कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, वो आ जाएगा अनडिक्लेयर्ड है। आई डिक्लेयर्ड ही नहीं था इस स्कोप में, उसने सीधा वार्निंग दे दी है, क्योंकि आई मेरा 4 के अंदर है। वहीं पे अगर मैं इसको आई को यहाँ पे इनिशियलाइज करता विद 5, तो इस बार भी आई चलेगा नहीं, बट ये वाला आई प्रिंट हो जाएगा जो दूसरी वैल्यू थी। ठीक है, देखें तो 5 प्रिंट हो जाएगा, देखो 5 प्रिंट हो गया। इसको बोलते हैं स्कोपिंग। अगर आपने एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक वेरिएबल को डिफाइन किया हुआ है तो वो उसके बाहर नहीं चलेगा। ठीक है, जब हम फंक्शन सीखेंगे तब हम और अच्छे से सीख रहे होंगे स्कोपिंग क्या होती है। अभी चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसको बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऐसे तुम्हें एक टॉपिक समझ में आया होगा वेरिएबल स्कोपिंग क्या होती है, मैं फिर बता देता हूँ। अगर तुम किसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर यानी किसी स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हो तो वो बस यहां तक ही एक्सेसिबल होता है। ठीक है, उसके बाहर उसकी रेंज खत्म हो जाती है। बट अगर तुम एक वेरिएबल को ग्लोबली डिफाइन करते हो, एक कांस्टेंट होता है पाई, जिसको हम बोलते हैं 3.14, मैं चाहता हूँ मेरे पूरे प्रोग्राम में उसको मैं यूज ही करूँ, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, उसको ग्लोबल बना दूंगा। और मैं चाहूंगा वो हमेशा 3.14 में कहीं से भी यूज कर सकता हूँ, उसको बार बार मुझे पाई की वैल्यू डिफाइन ना करनी पड़े। वैसे तो एक मैक्रो करके कुछ चीज़ होती है, मैक्रो। ठीक है, वो हम बाद में सीखेंगे, बट अभी इंट यूज कर लेते हैं। एक वेरिएबल अगर मैं चाहता हूँ मैं पूरे प्रोग्राम में यूज करूँ उसकी वैल्यू को, तो मैं उसको ग्लोबल कर देता हूँ। ठीक है, और लोकल वेरिएबल हमेशा एक पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए होते हैं, जैसे फॉर लूप आई को यूज करते हैं, वो लोकल होता है। ठीक है, देन वाइल के अंदर हम यूज कर सकते हैं, वो मेरा लोकल होता है। लेट्स से यहाँ पे कंडीशन थी और यहाँ पे तुमने कोई वेरिएबल बना दिया, तो वो वेरिएबल बस इस दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर तक ही चलेगा, बाहर नहीं। इफ के अंदर अगर तुम कोई वेरिएबल बनाते हो यहाँ पे, तो वो भी बस के अंदर ही चलेगा, बाहर नहीं। तो इसको बोलते हैं लोकल। और ग्लोबल क्या होता है, अगर तुमने एक बाहर कुछ वेरिएबल बनाया तो हमेशा वो कहीं से भी तुम यूज कर सकते हो। ये था हमारा वेरिएबल। इसको बात कर लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब ये क्या होता है, देखो तुम्हें ऑपरेटर तो पता है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो एंड मैनी मोर। ठीक है, ब्रैकेट भी आते हैं। ठीक है, ब्रैकेट है, तुम्हारा एंड ऑपरेटर भी आते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर आता है। ठीक है, ये सब चीजें आती हैं ऑपरेटर के अंदर। अब मैंने क्या कहा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है। मैं तुम्हें एक इक्वेशन देता हूँ। ठीक है, लेट्स से मैंने तुम्हें कहा 5 प्लस 6 इंटू 2। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे पूछूं तुम इसको सोल्व कैसे करोगे, तो तुम अगर ये सोच रहे हो कैसे भी कर लो सेम ही आंसर आएगा, तो गलत सोच रहे हो। मतलब देख लेते हैं,
अगर मैं पहले 5 + 6 करता जो कि 11 होता है, उसको मल्टीप्लाई करूँ 2 के साथ, तो इसका आंसर आएगा 22। वहीं पे अगर मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा, 12 + 5 17 आएगा, यानी मेरा आंसर डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब इसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखो हमेशा वो वाली चीज एग्जीक्यूट होती है पहले जिसका प्रेसिडेंस हायर होता है इस केस में। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंस बताता है कौन सा ऑपरेटर पहले चलेगा, और जब दो ऑपरेटर का सेम प्रेसिडेंस होता है तो हमारी एसोसिएटिविटी प्ले में आती है। ठीक है, अब एसोसिएटिविटी क्या होती है बात करते हैं, पहले प्रेसिडेंस समझते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर तुम सोचते हो कि बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं तो कैसे याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा ब्रैकेट को यूज कर लेना। ठीक है, ब्रैकेट को यूज करोगे तो आसान पड़ जाएगा तुम्हारा। पहले अगर तुम ब्रैकेट को यूज करोगे तो आसान पड़ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा पहला ब्रैकेट यूज होगा 16 का, तो 6 × 12 आएगा, देन तुम्हारा 5 ऐड होगा तो 17 आएगा। ब्रैकेट हमेशा इन चीजों को सोल्व कर लेता है। तुम्हें ऑपरेटर प्रेसिडेंस इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि देखो ये तुम्हें इंटरव्यूअर पूछ सकता है ये चीजें। ठीक है, वैसे तो इसका एक चार्ट होता है, मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूँ, और तुम्हें उसे याद करने की भी कोई लोड नहीं लेना कि भाई तुम सोचो कि याद कैसे होगा। बट इतना समझो, हमेशा हायर प्रेसिडेंस वाला पहले एग्जीक्यूट होता है। और अगर सेम ऑपरेटर है जिनकी प्रेसिडेंस लेवल सेम है, फॉर एग्जांपल प्लस एंड माइनस, तो हमेशा एसोसिएटिविटी के बेस पे एग्जीक्यूट होता है। किसी की लेफ्ट टू राइट होती है। लेट्स से मैं कहता 5 + 4 - 3, तो क्योंकि प्लस और माइनस की सेम प्रेसिडेंस है, तो अगर इसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती तो पहले 5 + 4 एग्जीक्यूट होता, फिर -3। ठीक है, तो हमेशा हमें प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को ध्यान में रखते हुए अपने कोड को सोल्व करना होता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें याद करने का लोड नहीं लेना तो हमेशा ब्रैकेट को यूज करो। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे हिसाब से आंसर आए। ठीक है, मैं तुम्हें एक बार चार्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का एंड एसोसिएटिविटी का। देखो ये हमारा चार्ट है जिसमें हमारी सबसे पहले सबसे ऊपर जो प्रायोरिटी है वो ब्रैकेट्स की आती है। ठीक है, देखो ये हमारे दो यूनरी ऑपरेटर भी हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और जो इनकी एसोसिएटिविटी है वो मोस्टली लेफ्ट टू राइट ही होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने प्लस और माइनस की बात की थी, अगर प्लस माइनस सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर यूज होते हैं किसी एक्सप्रेशन में, तो हम हमेशा एसोसिएटिविटी को देखते हैं कि कहाँ से सोल्व करना है। ठीक है, तो ये तुम्हारे प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी लेवल है, इनको देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, तो अब चलते हैं। ठीक है, लेट्स से मुझे ये करना है 5 + 6 × 2। ठीक है, मुझे ये करना था -4। अभी होगा कैसे, अगर कोई नॉर्मल चीजें सोचो तो बड़ा कंफ्यूजिंग है कहाँ से स्टार्ट करना है। बट अगर प्रेसिडेंस के हिसाब से देखो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की हायर होती है तो पहले मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देन क्योंकि 5 प्लस एंड माइनस की सेम प्रेसिडेंस है, हम अभी देख के आए हैं, तो इनमें एसोसिएटिविटी चेक होती है जो कि लेफ्ट टू राइट होती है। तो मतलब पहले ये एग्जीक्यूट होगा, तो 5 + 12 पहले होगा जिसका आंसर आएगा 17। उसके बाद माइनस होगा यानी -4, जिसका आंसर आएगा तुम्हारा 13। यानी फाइनल तुम्हारा आंसर ऐसा आएगा। बट अगर तुम्हें इस चीज से बचना है, तुम सिंपल जब अपना कोड लिखोगे हमेशा ब्रैकेट का यूज करोगे। ठीक है, और जब तुम ब्रैकेट का यूज करोगे अच्छे से तो तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, फटाफट इस चीज को कोड करते हैं और देखते क्या हमारा आंसर 13 आ रहा है। चलो फिर, मैंने कहा int num = 5 + 6 × 2 - 4। इसको कर लेते हैं प्रिंट एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। 13 आंसर आना चाहिए। क्या हमारा आंसर 13 आया? बिल्कुल, क्योंकि कंपाइलर ने प्रेसिडेंस के हिसाब से हमारे एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करा है। बट वहीं पे अगर मैं स्मार्टली अपने
ब्रैकेट्स को यूज कर लूँ, क्योंकि हमने अभी देखा था प्रेसिडेंस वाले चार्ट में कि ब्रैकेट की जो प्रेसिडेंस है सबसे ज्यादा होती है, तो हम ब्रैकेट को जब यूज कर लेंगे तो तभी भी आंसर हमारा सेम आएगा। देखो 13 ही आ रहा है, क्योंकि देखो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद 5 प्लस होगा, देन -4 होगा। ठीक है, तो यही था हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो अब बात कर लेते हैं हमने आज के लेक्चर में क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा हमारे बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में, हमने कोड भी कर लिया। उसके बाद हमने सीखा वेरिएबल स्कोपिंग के बारे में। ठीक है, देन हमने सीखा ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में। बिटवाइज ऑपरेटर में हमने एंड ऑपरेटर और नोट, देन जोर ऑपरेटर, फिर लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये देखे। ठीक है, तो हमने आज काफी कुछ करा, बड़ा मजा आया, बहुत सारी चीजें हमने सीखी, कोड भी करा। ठीक है, अब तुम्हें होमवर्क दे देते हैं, तो तुम्हें करना क्या है। ठीक है, देखो कम से कम 5 to 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर लेने हैं और उनके ऊपर हर एक बिटवाइज ऑपरेटर को यूज करना है, एंड को, और को, नोट को, ठीक है, जोर को, राइट शिफ्ट, और सिर्फ कोड नहीं करना, उनको ड्राई रन भी करके देखना है। देखो जब तक ड्राई रन नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, तो मेक श्योर कि तुम ड्राई रन करो। बिटवाइज ऑपरेटर के बाद तुम एक बार ऑपरेटर प्रेसिडेंस के चार्ट को देखना, ठीक है, उसको समझना, 3 से 4 एग्जाम्पल लिख के देखना, उनको समझना, फिर कोड करना। जितना कोड करोगे उतना आएगा। ठीक है, तो आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा, हमने काफी कुछ सीख लिया है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम बहुत कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा अगले लेक्चर में। दूसरा लीड कोड पे भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, तुम्हारा पहला लीड कोड का क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम अगले लेक्चर में। ठीक है, अगर समझ में आया तो लाइक करो, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट में बताओ कि क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पे डाउट आ रहा है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप पुशिंग।